इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यही वो चार्ट है जिस कारण मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट और जेई में फुल स्कोर कर पाया। सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको यहां पर एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गैलियम और एल्यूमिनियम के एटॉमिक या आयनिक रेडियस में है, उसके बाद क्यों है उसका नीचे आपको रीजन देखने को मिल जाएगा, और 2019 में इससे सवाल पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते रहिए। वो व्हाइट बोर्ड, वो स्टेथोस्कोप आपका वेट कर रहा है। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यही वो चार्ट है जिस कारण मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट और जेई में फुल स्कोर कर पाया। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं कि कैसे तुम ये काम कर सकते हो। मैं अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, जो मैंने फॉलो की थी, वो सारी आज आपके सामने रिवील करता हूं। और वो हर नीट टॉपर जिसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे पूरे मार्क्स आते हैं, वो यही फॉलो करता है। आज हो सकता है इनऑर्गेनिक तुम्हारी समस्या हो, तुम्हें रटने में दिक्कत आती हो, तुम्हें एक्सेप्शन याद करने में दिक्कत आती हो, तुम्हें चीजें समझ में कम आती हो, बट वो सारे तरीके, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैंने कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट और जेई में फुल स्कोर किया, वो भी तुमको बताने वाला हूं। और ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं कोई जेंटलमैन आदमी था, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, और वहां से निकलकर मैंने नीट और जेई दोनों को क्रैक भी किया। और बात करें इनऑर्गेनिक की तो फुल स्कोर भी किया। और ये सब काम मैंने मेरी इंटेलिजेंसी से नहीं, मैंने ओनली हार्ड वर्क और मेरी मेहनत से की है। और इस चैनल पर मैं आपको यही चीजें सिखाऊंगा कि कैसे मेहनत से इस एग्जाम को क्रैक किया जाता है, कैसे मेहनत से दुनिया की जंग जीती जा सकती है, कैसे मेहनत से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। वही सारी चीजें मैं इस चैनल पर सिखाता रहता हूं। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं हर वीडियो में एक वादा जरूर करवाता हूं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर ये मैनिफेस्ट कर जाना। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर जब तुम रोज प्रॉमिस करोगे मेरे से यस भैया आई विल डू इट, तो वो मैनिफेस्ट होगा और एक दिन रियल में भी होगा। तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर कमेंट बॉक्स में ये वादा मुझसे करके जाना। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और आइए जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा स्कोर कैसे किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर करना वेरी 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 इजी, बहुत ही आसान काम है। क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही कम चैप्टर, ओनली 5 चैप्टर रिमेनिंग, और वो 5 चैप्टर बहुत आसान है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड प्री ब्लॉक, और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं आते तो आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो हमें ये तो 2 सीखने ही सीखने हैं। उसके बाद आसान क्यों है? यहां हमें कोई न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलते, यहां हमें कोई मैथमेटिक्स देखने को नहीं मिलती जिससे हमें डर लगता है। यहां बस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। अब तो रिएक्शन वाला झंझट भी नहीं रहा। पहले एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, पी ब्लॉक में जब हमारे टाइम पर बहुत सारी रिएक्शन आती थी और उस टाइम पर तुम्हारे भाई ने पूरा स्कोर किया है, ठीक है, तो अब तो बहुत आसान चीजें बच गई है और इसमें पूरा स्कोर करना बहुत आसान है। आइए थोड़ा सा अपन इसको ऑडिट कर देखते हैं। 12 सवाल लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले 2 सालों से हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 8 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एग्जांपल। खजाना तुम्हारे सामने ये रहा, उठा लो इसको। तुम जिस चीज को इग्नोर करते हो, अरे भैया हमने तो नोट्स पढ़ ली और एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, वो तो बोर्ड्स में आएंगे। अरे मूर्ख, वही है तुम्हारा असली खजाना। उन्हीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर एनटीए नीट के एग्जाम में पूछता जाता है और तुम्हें पता ही नहीं है और तुम इसे मिस कर रहे हो। तो सबसे पहली बात हमें समझ में आ गई कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल्स जो दे रखे बुक में। उसके अलावा 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, जो आपके नोट से पूछे जाएंगे, जो डीप एनसीईआरटी की लाइन से पूछे जाएंगे। तो इनको करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इनको भी करने का तरीका मैं सिखा दूंगा। वो चार्ट जो है वो अगर आपने बना लिया और उसको फॉलो कर लिया तो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। और इन सबका ब्रह्मास्त्र जो है वो ये 2 चीजें, नीट और जेईई के पीवाईक्यू, जो करना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जरूरी है। पर इसको हम तभी कर पाएंगे जब हमें इन 2 चीजों की नॉलेज होगी। जब तक हमें ये नहीं आएगा, हम ये काम कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये मास्टर चार्ट और इस मास्टर चार्ट से कैसे मैंने फुल स्कोर किया। आपके पास 5 चैप्टर हैं, निकालिए पेन और कॉपी और एक ब्लैंक पेपर पर ऐसा चार्ट मेरे साथ बना लीजिए। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम मैंने बनाए हैं। ये 8 कॉलम तुम्हें अभी खाली छोड़ने हैं, बट जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहे हैं इनके ऊपर टिक लगाते जाना है। और इतना काम तुमने कर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? सबसे पहले हमें हर चैप्टर के नोट्स को बहुत अच्छे से खत्म करना है। हर चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। और ऐसा नहीं नोट्स 2 बार रिवाइज करो, 2 टिक लगाओ, 3 टिक लगाओ, ताकि इसको देख देख कर अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। 3 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, 3 टिक लगा लो। मेरा चार्ट देखोगे तुम, हर चीज में 4-5 टिक देखने को मिलेंगे तुम्हें। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज के, फिर नीट के पीवाईक्यू, फिर जेईई के पीवाईक्यू, फिर एम्स के पीवाईक्यू, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की एक बुकलेट आती है उसको सोल्व करो और शॉर्ट नोट्स सबके बनाकर उसको रिवाइज करो। और इन पर लगातार टिक्स लगाते जाओ आप।
इन पर लगातार टिक लगाते जाओ और ऐसा चार्ट तुम्हें इन 5 चैप्टर के लिए ऐसा बनाना है जैसा मैंने बना रखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसा चार्ट बनाकर आप हो सके तो इसका फोटो मुझे टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। दोनों की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के बायो में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इस चार्ट को आपको पूरा भरना है और ये वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना। और अगर हर चैप्टर में ये 8 काम तुम कर लेते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। मैं नहीं कहूंगा तुम वीके जायसवाल जैसी बुक सॉल्व कर लो, मैं नहीं कहूंगा तुम इस कोचिंग के मॉड्यूल कर लो, मैं कहूंगा ये 8 चीजें बहुत अच्छे से कर लो। दुनिया की कोई एक सिंगल ताकत ऐसी मिल जाए जो तुम्हारे पूरे नंबर आने से रोक दे तो मेरी गारंटी है, बट तुम्हें ईमानदारी से करना होगा इन चीजों को। अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि ये मुख्य समस्या हमें देखने को मिलती है कि हमें रटने से डर लगता है। भैया मैं फिर कहूंगा, रटना बंद करो, रीजन फाइंड करना शुरू करो। अगर एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में और आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है तो उसे रटो मत, उस एक्सेप्शन के पीछे का रीजन समझो। जब तक तुम रीजन नहीं समझोगे तब तक वो चीजें परमानेंट तुम्हें याद नहीं होंगी, रटना 1-2 दिन याद रहेगा। बट फिर भी मैं रियलिटी बता देता हूं, तुम्हें डेली इन एक्सेप्शंस को रिवाइज करना होगा आखिरी के समय में। अभी तो डेली नहीं कर सकते, बट अभी हर वीक में एक बार तो कर सकते हैं ना, हर वीक में 2 बार तो कर सकते हैं, 2 वीक में 1 बार कर सकते हैं। तो हमें इनको लगातार बार बार रिवाइज करना होगा। और कैसे रिवाइज करना होगा, मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ देने जा रहा हूं जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एक्सेप्शन एक पीडीएफ में। और वो पीडीएफ किस तरीके से बनी हुई है पता है, मैं आपको अभी खोल के भी बता देता हूं। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूं एक बार। तो भाई लोगों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, देख लो भाई, सुधांशु एमबीबीएस मेंटेक्स। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी तुमको मेरे चैनल बायो में मिल जाएगी। वहां मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पीडीएफ डाल रखी है, इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। देखिए अब इस पीडीएफ में क्या धुआंधार काम हमने किया है। इस पीडीएफ को एक बार लोड हो जाने दीजिए, खुल जाने दीजिए, आपको मैं बताता हूँ क्या धुआंधार काम। अभी तो ये तो केवल एक थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। इस पीडीएफ को किस धुआंधार तरीके से हमने बनाया है वो देखिए आप। बहुत ही शानदार तरीके से इस पीडीएफ को हमने बनाया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा हमारा जलवा क्या है। भाई जलवा देखना, आप देखिए किस तरीके से हमने इस पीडीएफ को डिजाइन किया है। आप देखेंगे आपको यहां पर सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको यहां पर एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गैलियम और एल्यूमिनियम के एटॉमिक या आयनिक रेडियस में है, उसके बाद क्यों है उसका नीचे आपको रीजन देखने को मिल जाएगा। और 2019 में इससे सवाल पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जार्कोमियम और हाफमियम में है, क्यों है उसका रीजन, और 2021 में इससे सवाल पूछा है। इस तरीके से सारे एक्सेप्शन जो है वो आपको एक पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, सेकंड आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो इन दोनों में बेरिलियम और बोरॉन में क्यों क्यों है, ठीक है। इन दोनों में देखने को मिल जाएगा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में क्यों क्यों है, क्या रीजन है। 2019 में और 21 में सवाल पूछा गया है। और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होगी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना भाई। और वहां से और भी बहुत सारा हम धुआंधार मटेरियल देते हैं, तो फायदा उठाइएगा, ठीक है। बाकी जो जो चीजें मैंने बताई उसको करिए, आपका मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहिए। वो व्हाइट बोर्ड, वो स्टेथोस्कोप आपका वेट कर रहा है। योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इज वेटिंग फॉर यू। आप इंतजार किसका कर रहे हैं, उन हाथों के लकीरों को घिस दीजिए, उन उंगलियों पे छाले आ जाना चाहिए जिससे पेन पकड़ पकड़ कर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कॉपियां भर जानी चाहिए, वो एनसीईआरटी के पेज अंडरलाइन कर 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 हाईलाइट कर 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 फट जाने चाहिए, बट मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। और इस हद की मेहनत करनी है कि पेपर कितना भी मुश्किल आए, पेपर कैसा भी आए, कट ऑफ कितनी भी जाए, चाहे जो होना है वो हो, बट हम मामला एक तरफा कर देंगे। बॉस हमारे नंबर होंगे 680 से 700 नीट के एग्जाम में, चाहे पेपर कैसा भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे कट ऑफ कितनी भी हाई जाए कम जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। हम एक तरफा अपना सिलेक्शन लेकर जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना और इस हद की मेहनत करना, और मैंने भी यही किया था और इसीलिए आज मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं, ये वादे मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना। और वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है।